इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या हैं? दैट आर दी शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? दैट आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन के इनके अंदर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप होता है। इनके स्ट्रक्चर में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप होता है। ठीक है, इसलिए इनको जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप्स होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री की एक शाख है, उसमें जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इनका डिफरेंस क्या है कि जो कीटोन है उसके दोनों साइडों पे कार्बोक्सिल ग्रुप के या कार्बोनाइल ग्रुप के C डबल बॉन्ड हो के दोनों साइडों पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बन होता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। वो क्या हो सकता है? वो मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, वो इथाइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें जो है वो एक साइड पे हमेशा क्या होगा? एक साइड पे ये ग्रुप होगा और एक साइड पे हाइड्रोजन होगा। ये ग्रुप्स जो है हमेशा जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मीन के लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप, लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप जो है वो इन कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। ये इनके स्ट्रक्चर की बात की हुई है कि इनके स्ट्रक्चर में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, साथ एल्डिहाइड ग्रुप होता है और साथ कीटोन ग्रुप होते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स या देयर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, या उनके ऐसे कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कि जब उनका ब्रेक डाउन हो तो जो है उनमें से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ही निकलें। ठीक है, और देयर कम्प्लेक्सेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एल्डिहाइड और कीटोन्स के मतलब ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप होता है इनके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ठीक है, साथ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है, या ऐसे कम्प्लेक्सेस होते हैं या उनके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं कि जब उनका ब्रेक डाउन हो, हाइड्रोलिसिस मीन होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन हो तो उनमें से एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप ही निकले। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये तीन जो हैं वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो इसलिए ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनके अंदर ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इनको जो है हम शुगर कहते हैं। ये जो है नॉर्मली जो है वो शुगर्स होती हैं और इनको हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहते हैं? बिकॉज के इनका जो कार्बन है, जितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एन जो है वो होल नंबर है, मतलब ये है कि एन जो है वो जितना भी होगा, जितने नंबर भी होंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी उतने ही होंगे। हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर। ठीक है, हाइड्रेशन, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होगा? वाटर, कंटेनिंग वाटर। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, इसलिए इनको जो है हम हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल है ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। ठीक है, तो अब इसमें जो है अगर हम N की जगह 6 लगा दें तो यहाँ भी 6 लगा दें तो ये क्या बनेगा? C6H12 और O6 बनेगा। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा? ग्लूकोज का फार्मूला बन जाएगा। और ग्लूकोज क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। और ये जो है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमने सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज ही पढ़ना है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और ये सोर्स ऑफ एनर्जी है इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। हमारी जो मेजर सोर्स है, ब्रेन की एनर्जी की सोर्स है और बाकी सेल्स की एनर्जी की सोर्स है, वो क्या है? वो ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, इसलिए हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं। हमारी डाइट में मेजर पार्ट जो है वो ग्लूकोज का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। हम जो है रूटीन में रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दे बहुत कंटेन स्टार्च, उनमें स्टार्च होता है और स्टार्च जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो जो है वो उससे, उसके ब्रेकडाउन से क्या हासिल होगा? उसके ब्रेकडाउन से ग्लूकोज हासिल होगा। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलेगी। तो ये जो ग्लूकोज है इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इनको जो है वो हम हाइड्रेटेड कार्बन भी कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। इनमें जो है वो दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होगी? पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और देयर कम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस या विच ऑन ब्रेकडाउन यील्ड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, किस तरह की इनकी फिजिकल अपीयरेंस है और किस तरह की केमिकल अपीयरेंस है इनकी। तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये। ठीक है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं एज लाइक शुगर, चीनी की तरह। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड। स्पेरिंगली से मतलब है स्लाइटली, हल्के से सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक लिक्विड्स में।
ठीक है। ऑर्गेनिक लिक्विड्स कौन से होते हैं, ईथर, क्लोरोफॉर्म वगैरह, सेपरेट वगैरह। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट और स्वीट इन टेस्ट, जैसे जैसे इनका जो वेट है, साइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, इनकी स्वीटनेस में कमी आती जाएगी। मतलब कि स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्रूट्स में, तो फ्रूट्स मीठे होते हैं। जैसे जैसे गंदम चावल तक पहुंचेंगे वो जो है वो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, तो वो जो है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते। सोर्सेज क्या हैं कि किन किन चीज़ों में ये पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में, सब्जियों में पाए जाते हैं। ठीक है, आलू हो गया, गाजर हो गई, और उसके अलावा चुकंदर हो गया, ठीक है, शलजम हो गया, और शकरकंदी हो गई, लिग्यूम्स में, दालों में, फलियों में, मटर में। ठीक है, फलियों वाले जो जितनी भी हैं वेजिटेबल्स उनमें पाए जाते हैं। उसके अलावा जो है फ्रूट्स में होते हैं। फ्रूट्स में जो है वो जितने भी फ्रूट्स हैं उन सब में, चाहे वो मीठे हैं चाहे वो खट्टे हैं, वो जिस तरह के भी फ्रूट्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। दिस इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। यहाँ से देखें कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो है इनके दे हैव द सेम फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखें कि पॉलीहाइड्रोक्सी, अब कितने हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं। ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, ये भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। इसको हम ओपन चेन कहते हैं, इसको हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दोनों में जो है वो क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, मैनी हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये जो है, अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो इनमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है ये, और ये कीटोन ग्रुप है। मतलब ये कि कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। इसमें जो है एक साइड पे हाइड्रोजन है, तो दो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स बाइंड है, बट दे हैव द सेम फार्मूला कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम है, लेकिन जो है इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनको हम आइसोमर्स वैसे कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में या एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। ये सिंपल फॉर्म है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये जो है इससे ज़्यादा इनका ब्रेकडाउन नहीं होता। अगर जो है 2, 4, 6, 8, 10 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को इस तरह मिलाते जाएंगे 2000, 10,000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे, तो वो क्या होगा, वो कम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन जब उस कम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो उनमें से यही ग्रुप्स निकलेंगे, या एल्डिहाइड ग्रुप निकलेगा या कीटोन ग्रुप निकलेगा, ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। ठीक है, तो सिंपलेस्ट शुगर जो हमारे ब्लड में होती है वो कौन सी होती है, वो ग्लूकोज होती है। ब्लड में जो है ग्लूकोज होता है। जो डायबिटिक पेशेंट, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनमें उनके ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल ही इंक्रीज कर गया होता है। ठीक है, तो ये जो है ग्लूकोज लेवल ही होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड, और ये ग्लूकोज ही जो है हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो है वो इसलिए जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हम मेजर एनर्जी सोर्स इनको कहते हैं। दे आर दी मेजर एनर्जी सोर्स फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर सेल, फॉर आवर सिस्टम, फॉर आवर ऑर्गन्स। ठीक है, तो इनमें दो ग्रुप्स होते हैं, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है और ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये हमारा मेजर एनर्जी सोर्स है। तो ये सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस है आफ्टर वाटर। वाटर सबसे ज़्यादा है ना, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है नेचर में। और जो कार्बोहाइड्रेट्स की जो प्लांट्स में जो है वो भी क्वांटिटी 50 to 80% है। ठीक है, प्लांट्स में ये सेलुलोज की फॉर्म में होता है। सही है, प्लांट्स में जो है, प्लांट्स अपनी फूड कैसे तैयार करते हैं, प्लांट जो है वो पौधे जो है वो क्या करते हैं, वो जो है वो क्या करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ज़मीन से क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, और इन रिस्पॉन्स वो क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक है, C6H12O6, और साथ क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज करें। ठीक है, तो ये प्लांट्स ने हवा से क्या लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ली है, और वाटर ज़मीन से लिया है। पौधों ने, सारे पौधे, सारे प्लांट्स ऐसे सिंथेसाइज करते हैं अपनी फूड, ये ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन आवर फ्रूट्स, इन आवर वेजिटेबल्स। वो सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। तो मेजर सोर्स क्या है फिर, प्लांट्स हैं। तो साथ ऑक्सीजन रिलीज करें, तो ये रिएक्शन हो रहा है। ये भी रिएक्शन अंडर बायोकेमिस्ट्री आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये भी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, बिकॉज प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो 55% जो हमारी बॉडी में कैलोरीज हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, 1 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का वो 4 कैलोरीज जो है वो प्रोड्यूस करता है। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस 4 कैलोरीज।
ठीक है। और 55% जो है हमारी डेली कैलोरीज जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं। जब जो है वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यही रिएक्शन इन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। कैसे कि अब इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने और वाटर ने जो है ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मिलके ऑक्सीडेशन होगी जब ग्लूकोज की, तो मिलके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देंगे। जब मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज होंगे तो हाई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। सही है, ये मॉलिक्यूल जो है जब इनका ब्रेकडाउन होगा या ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस एनर्जी तो जो है वो ऑक्सीडेशन होगी, तो उस ऑक्सीडेशन से क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रेस्पायरेशन। अगर जो है वो रिस्पायरेशन, ठीक है। और अगर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं तो ये पौधों में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। और अगर जो है वो ग्लूकोज और जो है वो ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन।